हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों का स्वागत है टेकासो का यूट्यूब चैनल पे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ओवरव्यू के बारे में और भी सारी चीज़ें देखी थी। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि कस्टम फील्ड कैसे क्रिएट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमको कस्टम फील्ड क्रिएट करना है, और दूसरी चीज़ें देखेंगे कि अपने स्नाइप आईडी पोर्टल को अपने एग्जिस्टिंग एडलेब सर्वर से एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर से कैसे मैप करते हैं, जिससे कि उसके जो यूज़र हो इस पे लॉगिन कर सकें। तो हम आज पहले देखेंगे कि कस्टम फील्ड कैसे क्रिएट करते हैं। तो कस्टम फील्ड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे, इसमें मेन्यूज है, जस्ट सेटिंग्स में। सेटिंग्स के अंदर आता है आपका कस्टम फील्ड, इस पे क्लिक करेंगे। कस्टम फील्ड क्रिएट करने के लिए हम लोग इस पे क्लिक कर देंगे। तो ये मेरा सर्वर थोड़ा सा स्लो है क्योंकि हमने अपने सिस्टम पे इसको होस्ट किया है। तो सॉरी, आई थिंक कुछ इश्यूज हैं। लेट मी चेक, 1 मिनट प्लीज। हाँ हाँ फ्रेंड्स, अब ये कस्टम फील्ड पे सेटिंग में जाके कस्टम फील्ड पे क्लिक करेंगे हम लोग। तो ऐसा वेब पेज खुलेगा। एक्चुअली मैंने अपने सर्वर पे एक्टिव डायरेक्टरी का रोल इंस्टॉल कर रहा था, जिसके कारण मेरा सर्वर रिबूट हो गया था। तो आपको वेब पेज नहीं दिख रहा था, अभी रिबूट हो चुका है प्रॉपर। तो कस्टम फील्ड क्रिएट करने सबसे पहले हमें फील्ड सेट क्रिएट करना पड़ेगा। फील्ड सेट मीन्स एक टैग, जो कि हम उसको ऐड करेंगे और उसके अंदर आ, एक हेडिंग, जैसे कि पैराग्राफ हम लोग बनाते हैं तो फील्ड सेट एक हेडिंग होता है। उसके अंदर जितने भी हम लोग कस्टम फील्ड सेट ऐड करेंगे, कस्टम फील्ड ऐड करें वो ऐड, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ। जैसे कि हमने लास्ट टाइम वीडियो में बात किया था, हमारे पास कंप्यूटर्स है, मान लीजिए लैपटॉप्स है, उनकी इन्वेंट्री ऐड करनी है। तो उसमें हमने उसकी डिटेल्स हमें नोट करनी है। तो हमें जिसमें रैम्स हो, आईपी एड्रेस हो, तो हमने यहाँ डाल दिया लैपटॉप डिटेल्स, लैपटॉप अंडरस्कोर डिटेल्स। इतना लिखने के बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद हमारा जो है फील्ड सेट तैयार हो गया है। अब देखिए पूछ रहा है कि हमें कौन कौन सा ऐड करना है फील्ड सेट, इसके अंदर कौन सा कस्टम फील्ड ऐड करना है। तो पहले मैं मैक एड्रेस कर देता हूँ। मैक एड्रेस रिक्वायर पे क्लिक कर देंगे तो रिक्वायर करना, उसको इनपुट करना जरूरी होगा, अदरवाइज वो जो है सेव नहीं होगा। तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ, फिर सेव कर देता हूँ। और भी हम लोग कस्टम फील्ड बनाएंगे, जैसे कि रैम की डिटेल्स, आईपी एड्रेस, बहुत सारी कस्टम फील्ड बनाएंगे। तो बैक जाके मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैक एड्रेस ऑलरेडी बना था तो आ गया। यहाँ पे न्यू कस्टम फील्ड मैं बना लेता हूँ, जिसमें फील्ड का नाम हो जाएगा रैम। और फ्रॉम टेक्स्ट बॉक्स, अगर आप चाहो तो रेडियो बटन भी ले सकते हो, चेक बॉक्स भी ले सकते हो, और टेक्स्ट एरिया मल्टी लाइन भी ले सकते हो, लिस्ट बॉक्स भी ले सकते हो। तो मुझे जो है कि मैं सोच रहा हूँ लिस्ट बॉक्स ले लेता हूँ। तो लिस्ट बॉक्स में फॉर्मेट क्या है, एनी फॉर्मेट कर देता हूँ, नो इशू, एनी फॉर्मेट। तो इसमें क्या बोल रहा है, ऐड सेलेक्ट ऑप्शन वन लाइन पर ब्लैंक लाइन अदर प्लान फर्स्ट भी इग्नोर्ड। मतलब कि लाइन बाय लाइन भी जो लिखोगे आप वो होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 GB रैम, इसके बाद 4 GB, इसके बाद जो है 6 GB, 6 GB, इसके बाद 8 GB, फिर नेक्स्ट हो जाता है 12 GB, फिर इसके बाद होता है 16 GB। तो ये मैं देता हूँ जो मैंने यहाँ पे, आप लोगों को ध्यान देना है, जो भी कंटेंट एक लाइन में लिखेंगे वो एक चेक बॉक्स में, एक लिस्ट में बन के आएगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में। तो इसके बाद जो है मैं इसको सेव कर देता हूँ। इसमें ऑटोमेटिकली यूज एवरी लिस्टफुल एड तो न्यू फील्ड सेट नहीं, हम इसको कहीं भी क्लिक कर, अगर चाहते हैं आप लोग क्लिक कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि कोई भी नया फील्ड सेट आप लोग क्रिएट करें उसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए, तो इसके लिए चेक कर सकते हैं।
ऑथराइज यूजर स्टिल शोन व्यू कॉलम इनक्रिप्टेड। तो मैं इसको किसी क्लिक नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर करेंगे तो यूनिक कहेगा कि मस्ट बी यूनिक अक्रॉस सेट। तो इसके बाद जो यहाँ से आप डायरेक्टली मैप भी कर सकते हैं। ये फील्ड सेप जैसे दिया है, तो मैं इसको मैप भी कर देता हूँ, या अभी मैप ना करके मैं आपको बाद में दिखाऊंगा मैप करना। इसको मैं सेव कर देता हूँ। पहले मैं एक एक करके बना लेता हूँ फटाफट, फिर नया बनाता हूँ। रैम के बाद आता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस में टेक्स्ट बॉक्स चलेगा, कोई बात नहीं। टेक्स्ट बॉक्स में एनी फॉर्मेट रहेगा, इसको भी मैं सेव कर देता हूँ। आईपी एड्रेस के बाद हो गया हमारा मैक एड्रेस, हो गया रैम, हो गया आईपी एड्रेस। अब हमें प्रोसेसर की बात आती है, तो एक हाँ, इन्वेंट्री में प्रोसेसर भी कभी कभी मैनेज करना होता है। तो प्रोसेसर, कौन सा प्रोसेसर i3 है, i7 है या i5 है, तो उसको भी बना लेते हैं। इसके बाद ये सेव कर लिया। अब हमने ये जो है तीन फील्ड बनाई है, रैम डिटेल और आईपी एड्रेस प्रोसेसर। इसको हम जो लैपटॉप डिटेल के अंदर मैप करेंगे। तो लैपटॉप डिटेल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछने लगा कौन कौन सी फील्ड सेट ऐड करना चाहते हो। तो मुझे रैम भी ऐड करनी है, सेव कर देता हूँ। जितना सेव करेंगे ऊपर आपको दिखता जाएगा। ये देखिए रैम आ गया। रैम के बाद आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस मैं सेव कर देता हूँ तो आईपी एड्रेस आ जाएगा ऊपर। आईपी एड्रेस के बाद आता है प्रोसेसर, प्रोसेसर के बाद सेव करता हूँ तो प्रोसेसर आ जाएगा। ये तो हमने फील्ड सेट क्रिएट कर लिया। अब हम चलते हैं एसेट में, एक नया एसेट बना के क्रिएट करके देखते हैं। एक नया एसेट ऐड करके देखते हैं आपको। तो यहाँ पे मैंने अब डायरेक्ट इसके अंदर भी, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे भी क्लिक। अभी मेरे अंदर लास्ट टाइम मैंने इसे फ्रेश इंस्टॉल किया था, तो मेरे अंदर कोई एसेट्स नहीं है। तो मैं क्रिएट न्यू एसेट्स कर लेता हूँ। एसेट के अंदर कंपनी नाम पूछ रहा है, तो कंपनी नाम मैंने अभी दिया नहीं है कुछ, तो ब्लैंक छोड़ देता हूँ। एसेट टैग में मान लीजिए, टैग में कुछ भी दे देता हूँ मैं, लैब 01 कर देता हूँ। सीरियल नंबर में मतलब मैं मान लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। जो आपका सीरियल नंबर होगा वही डालिएगा आप लोग। मॉडल में, मॉडल भी मैंने क्रिएट नहीं किया था, तो मॉडल क्रिएट करने के लिए जैसे कि मैंने डाल दिया कि HP 14S डाल दिया। कैटेगरी में क्या रहेगा, कैटेगरी भी मैंने क्रिएट, ये सब एक बार क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे आप, सेटिंग्स के अंदर ये सारा कुछ मिलेगा आपको। सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, सेटिंग्स में एसेट मॉडल्स आ जाएगा। मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, पहले मैं कैटेगरी क्रिएट करता हूँ फिर मॉडल्स क्रिएट करेंगे हम लोग। कैटेगरी के अंदर जाएंगे, कैटेगरी में क्रिएट न्यू कर देते हैं। कैटेगरी नेम में जैसे कि लैपटॉप हो गया, कैटेगरी लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, प्रिंटर हो गया। तो ये ऐसे टाइप का है। मैं इसको इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, बस मैं से ब्लैंक छोड़ देता हूँ। इसके बाद जो है नेक्स्ट मैं डेस्कटॉप कर लेता हूँ। डेस्कटॉप, इसमें एसेट टाइप सेलेक्ट करूँगा। अब कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब जो अगर एसेसरीज आपका कीबोर्ड माउस वगैरह है तो एसेसरीज सेलेक्ट करेंगे। अगर एसेट लैपटॉप डेस्कटॉप प्रिंटर वगैरह है तो एसेट सेलेक्ट करेंगे। कंज्यूमेबल आइटम में जैसे पेन हो गया, पेपर हो गया और बहुत सारी चीज़ें हैं, इंक हो गई, कार्ट्रिज हो गई, तो वो कर सकते हैं। कंपोनेंट में छोटे छोटे कंपोनेंट, लाइसेंसेस में जैसे कि आपकी कंपनी कोई लाइसेंस यूज़ कर रही है उसको ऐड कर सकते हैं। तो मैं एसेट यूज करता हूँ, तो सेव कर दिया मैंने। ये हमने कैटेगरी 2 बना लिया है। एक और बना लेते हैं, एक और कैटेगरी बना लेते हैं प्रिंटर्स की। प्रिंटर्स, प्रिंटर कैटेगरी बना लेता हूँ, इसको भी एसेट में ऐड कर देता हूँ। इसके बाद मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद ये हमारी कैटेगरी बन गई। कैटेगरी के बाद हम एसेट मॉडल्स को, मैन्युफैक्चरर भी हमें थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, कौन कौन सा मैन्युफैक्चरर है, क्योंकि मॉडल जब ऐड करोगे तो सारी चीज़ें पूछेगा आपसे।
अभी आगे आपको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, आपको काफ़ी सारा क्लियर हो जाएगा। तो मुझे जो है कि नेम में मान लीजिए एचपी हो गया, मैन्युफैक्चरर में यूआरएल दे सकते हैं, उसका सपोर्ट यूआरएल दे सकते हैं, वारंटी लुकअप वारंटी का कुछ नंबर वगैरह दे सकते हैं, यूआरएल दे सकते हैं, सपोर्ट मेल आईडी। मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, इसे ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। एचपी ले लेता हूँ, इसके बाद जो है लेनोवो ले लेता हूँ, एचपी डेल, अभी दो ही मैं कंपनी लेता हूँ। मैं अब बस आपको दिखाने के लिए ये सब कर रहा हूँ, ताकि आप लोग क्लियर वे में समझ पाए चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो अब मैं आता हूँ एसेट्स मॉडल के अंदर। हम नया मॉडल क्रिएट करते हैं, क्रिएट न्यू मॉडल करते हैं। क्रिएट न्यू मॉडल में एच पी 14S मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद कैटेगरी में मैंने लैपटॉप सेलेक्ट कर लिया। देखिए जो कैटेगरी हमने क्रिएट की थी वो यहाँ आ रहा है। मैन्युफैक्चरर में एचपी आ गया। इसके बाद मॉडल नंबर आप कुछ भी दे सकते हो, और यहाँ पे डिप्रिसिएशन वैल्यू क्या है वो वैल्यू ऐड कर सकते हो। तो मैं इसे ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसे सेव कर देता हूँ। यहाँ से अगर चाहते हैं कि यूज़र में रिक्वेस्ट कर सके मॉडल को तो कर सकते हैं। अब आता है फील्ड सेट, जो हमने लास्ट टाइम फील्ड सेट क्रिएट किया था, याद है आप लोगों को? रैम, प्रोसेसर, मैक एड्रेस, उसके लिए कैटेगरी बनाई थी। एक हेड क्रिएट किया था लैपटॉप डिटेल्स। अब जैसे लैपटॉप डिटेल्स क्लिक करेंगे, इस जितने भी मॉडल एच पी 14S के लिए उसके अंदर ये डिटेल्स रिक्वायर होंगी। तो हम इसे सेव कर देते हैं। तो सेव करने के बाद हमारा मॉडल क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आई थिंक कंपनी का नाम भी वहाँ पे पूछ रहा था, तो हम एक कंपनी का नाम भी दे देते हैं यहाँ पे। अब चाहे तो मल्टीपल कंपनी का नाम ऐड कर सकते हैं। अगर सॉरी, यहाँ पे मैं टेक अशोका कंपनी का नाम देता है। फ़ोन नंबर अब ऐड करना चाहिए, फ़ोन नंबर कर सकते हैं, फैक्स, ईमेल। सेव कर दीजिए इसको। मैंने सेव कर दिया कंपनी। अब हम चलते हैं एसेट क्रिएट करते हैं। क्रिएट न्यू एसेट में जाके एसेट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का नाम देखिए आपका टेक अशोका आ गया। हमने जो है एसेट टैग टैग आप डिफाइन कर सकते हो सकता है किसी अपने अपने आधार पे कंपनी का टैग होता है। जैसे ज़्यादातर कंपनियां होस्ट नेम यूज़ करती हैं लैपटॉप का, या सीरियल नंबर भी टैग के आधार पे कर सकते हैं, बट सीरियल नंबर मेनू है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप होस्ट नेम ही करो। तो मैं एग्जांपल के तौर पर लैब 01 ले लेता हूँ। सीरियल नंबर में 1 2 3 4 5 6 कर देता हूँ। मॉडल में मैंने जो मॉडल क्रिएट किया था आपको ये दिख जाएगा। यहाँ पे स्टेटस में पेंडिंग है, रेडी टू डिप्लॉय। जो स्टेटस सेलेक्ट करेंगे वो, तो मुझे पेंडिंग करना है अभी। पेंडिंग में बाद में आपको डिप्लॉय करके भी दिखाऊंगा। इसमें नोट्स दे सकते हैं अगर देना है तो। लोकेशन आपको, लोकेशन मैंने नहीं क्रिएट किया है तो मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ, कोई इशू नहीं है। अब इसमें देखिए हमने फील्ड क्रिएट किया था मैक एड्रेस, तो मैक एड्रेस आ गया है। तो मैं मैक एड्रेस को ब्लैंक छोड़ दिया। रैम अब देखिए हम लोग जो फील्ड सेट क्रिएट किए थे, मैं 6 GB रैम मान लो, IP एड्रेस कुछ मान लो 10.192.168.0.1। प्रोसेसर में डाल देता हूँ i3। ऑप्शनल डिटेल भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे। एसेट्स का नाम क्या, ऑर्डर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। तो मैं ये सेव कर देता हूँ इसको। तो आप लोग देखेंगे सक्सेसफुली एसेट क्रिएटेड हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग एसेट नेम, डिवाइस। यहाँ से फिल्टर करके आप जो हमने डिटेल, कंपनी की डिटेल भी चेक कर सकते हैं। आईडी क्या थी, आईडी भी देख सकते हैं। अपने अनुसार आप लोग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर हो गया, सप्लाई, हमने लास्ट में रैम, मैक एड्रेस, रैम, आईपी एड्रेस, प्रोसेसर ये सब ऐड किया था। रैम, आईपी एड्रेस, प्रोसेसर। तो आप लोग देखिए ये सारा चीज़ें दिखा रहा है।
तो इस तरह से हम कस्टम फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। और ये तो रही कस्टम, हमें किसी एसेट को चेकआउट करना है, तो हम चेकआउट करने के लिए अभी क्या है, पेंडिंग में, जब तक इसका स्टेटस चेंज नहीं होगा रेडी फॉर डिप्लॉय, तब तक हम इसको चेकआउट नहीं कर सकते। तो मैं इसको एडिट करके इसका पेंडिंग से जो है ये कर देता हूँ रेडी टू डिप्लॉय। अब इसको एक बार सेव कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि ये यहाँ पे चेकआउट स्टेटस आ गया है। हम यहाँ से भी देख सकते हैं, लिस्ट ऑल एसेट में जाएंगे। लिस्ट ऑल एसेट में जाने के बाद आप चेकआउट पे क्लिक करके यूजर्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी यूज़र नहीं है, मैं यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ से न्यू जाके यूज़र मैं क्रिएट कर देता हूँ, कंपनी का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ, टेक अशोका। इसमें मैं यूज़र का नाम ABC डाल देता हूँ। इसके बाद जो है यूज़र नेम में ABC@gmail, ABC1@gmail, क्योंकि ABC ऑलरेडी हमने ले रखा है। तो मेल, चाहो तो आप जनरेट पासवर्ड कर सकते हो ऑटोमेटिक, यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। लॉगिन अनेबल करना तो अनेबल कर सकते हैं, अदरवाइज डिसेबल करेंगे तो यूज़र लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो मैं अनेबल ही रहने देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। तो ये हमारा ABC1 को एलोकेट हो गया ये यूजर, अब देख सकते हैं आप लोग इजीली। सॉरी, हमने चेकआउट पे क्लिक नहीं किया था, तो एक बार दोबारा से चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे यूज़र आ गया, ABC आ गया। इसके बाद चेकआउट पे क्लिक कर दिया हमने, तो ये यूज़र को देखिए, यहाँ पे चेकआउट टू यूज़र आ गया, यूज़र नाम आ गया है। हम लोगों ने देख लिया कैसे कैसे इसको कस्टम फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, नए सेट क्रिएट कैसे कर सकते हैं, इसमें मॉडल्स वगैरह कैसे, नया बना कैटेगरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो पीपल यूज़र भी आप लोग चाहे तो इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से, अगर चाहे तो क्रिएट न्यू यूज़र भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक यूज़र क्रिएट करके भी दिखा देता हूँ आपको। यूज़र का नाम है, मान लीजिए सुमित करके है, लास्ट नेम कुमार, सुमित कुमार। और इसका लॉगिन आईडी कर देता है यश कुमार, यश.कुमार। पासवर्ड मैं जनरेट कर लेता हूँ। ईमेल आईडी देना चाहिए। ऑप्शनल डिटेल में आप काफ़ी सारे डिटेल देखिए, कंपनी कौन सी बिलोंग करता है, कंपनी लैंग्वेज कौन कौन सा उसका है, मैं इंग्लिश यूज, एम्प्लॉय आईडी क्या है, टाइटल क्या है, डिजिग्नेशन मैनेजर, रिपोर्टिंग मैनेजर क्या है, डिपार्टमेंट कौन सा है, डिपार्टमेंट भी आप क्लियर कर वहाँ से क्रिएट कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके। और उसका लोकेशन क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, वेबसाइट का एड्रेस, काफ़ी यूज़र की काफ़ी सारी डिटेल्स आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ, तो यहाँ से एक यूज़र भी क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमने यश कुमार का यूज़र क्रिएट किया था, लॉगिन अनेबल नहीं किया तो यहाँ क्रॉस आ रहा है। जो जो यूज़र का आपने लॉगिन अनेबल किया वो यूज़र लॉगिन कर सकता है पोर्टल पे, और एसेट रिक्वेस्ट भी कर सकता है। और हमने देखा यूज़र तो क्रिएट कर लिया। अगर अब आती है परमिशन प्रोवाइड, जस्ट लाइक अगर हमारे पास कई यूज़र्स हैं जो एसेट की इन्वेंटरी को मैनेज करते हैं, तो उनको हमें परमिशन देना है। तो मैं ABC इसको यश कुमार को ये परमिशन देता हूँ एक बार। इस पर क्लिक करेंगे अपडेट, अपडेट पे जाने के बाद देखेंगे, मैं इसको पहले लॉगिन अनेबल कर देता हूँ इसका। लॉगिन इनेबल करने पर पासवर्ड, कस्टम पासवर्ड मैं क्रिएट कर देता हूँ, ABC@123, ABC@123। मैं इसको कुछ स्पेसिफिक परमिशन देने वाला हूँ, जैसे कि अगर आप सुपर यूज़र कर देंगे तो इसको सारे यूज़र सारा परमिशन मिल जाएगा, सुपर यूज़र की तरह बिहेव करेगा। एडमिन देना है तो एडमिन, मैं बस इसको एसेट व्यू करने का राइट्स दे रहा हूँ, एसेट व्यू करने का, क्रिएट करने का, एडिट करने का, डिलीट करने का। तो मैं बस एसेट का ही इसको राइट्स दे रहा हूँ। इसके बाद सेव करके मैं आपको दिखाऊंगा भी कि यूज़र्स भी ये क्रिएट कर सकता है।
अगर चाहे तो मॉडल्स भी क्रिएट कर सकता है। मैं इसको राइट्स दे रहा हूँ ये सब। कैटेगरी कैटेगरी डिपार्टमेंट कैटेगरी छोड़ी, मैं इतना ही राइट्स देके एक बार इसको सेव कर देता हूँ नीचे आके। अभी मैं इसको लॉगिन करके आपको दिखाऊंगा। मैंने सेव को प्लीज चेक आउट बिफोर पासवर्ड। पासवर्ड गलत बता रहा है, ABC@123 ABC@123। परमिशन एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। सारी परमिशन हट गई, हमें दोबारा से परमिशन देनी पड़ेगी। तो अभी हम एसेट का ही परमिशन देते हैं फटाफट से। इसको इसको क्लिक कर देते हैं, सारी परमिशन इसको मिल जाएगी। इसके बाद यूजर्स का 2 परमिशन दे देते हैं। इसके बाद सेव करते हैं। पासवर्ड, ओ सॉरी, ये कॉम्प्लेक्सिटी को मैच कर रहा है, तो मैं दूसरा पासवर्ड दे देता हूँ। मैं देता हूँ XYZ@12345 एक्स XYZ@12345। मैं भी सोचूं क्यों नहीं हो रहा है। दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। तो आप लोगों को लाइक करने में कुछ नहीं जाता, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया करिए, जिससे हम लोगों को उत्साह मिलता है वीडियो बनाने के लिए, और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते हैं। तो हम टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ से हम दोबारा से इसको सॉरी, पूरा इसको पहले करते हैं, फिर इसको करते हैं, और यूजर्स को दोबारा से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सेव कर देते हैं। आई थिंक हो जाएगा अब। ये देखिए, इसको परमिशन प्रॉपर अलोकेट हो चुकी है। हमने लॉगिन तो इनेबल किया ही नहीं इसका, ये गलत होगा। दोबारा इसको लॉगिन इनेबल कर देते हैं हम लोग। यूजर कैन लॉगिन, ठीक है, सेव कर दिया हमने। न्यू टैब में इसको चेक कर लेते हैं। 192.168.71.143। अब उसका यूजर था yes.kumar। पासवर्ड हमने डाला था XYZ@12345। लॉगिन करते हैं। देखिए हमने उसको क्या क्या राइट्स दिए थे। हमने उसको राइट्स दिए थे, एसेट का राइट दिया था, लाइसेंसेस का, एसेसरीज का, कंज्यूमेबल का। आई थिंक कुछ इश्यूज है इसके राइट्स में। व्यू एसेट, एक्सेप्ट एसेट, तो ये क्रिएट नहीं कर सकता। आई थिंक इसके राइट्स को मॉडिफाई दोबारा करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि कुछ तो इश्यूज है इसके राइट्स में। तो हमने राइट्स जो ऐड किया था, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। जो हमने परमिशन दिया था इसको सही है। एसेट कैन क्रिएट, मॉडिफाई। एक बार हम इसको एडमिन राइट्स दे के देखते हैं। हमने राइट्स अपडेट किया, एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। एडिटेड प्रोफाइल, एडिटेड प्रोफाइल, ये तो ठीक है, एडिट कर सकता है। इसको राइट्स एलोकेट नहीं हुए हैं अभी तक, कुछ इश्यूज है। एक बार मैं दोबारा से इसको सुपर यूजर का एड्स दे के चेक करता हूँ एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। ग्लोबल सारा ग्रांट करता हूँ। ओ सॉरी,
अब याद आया हमको, हमने इसको अनेबल नहीं किया था, हमने इसको डिनाय कर दिया था। ये देखिए, हमने इसको डिनाय कर दिया था, डिनाय कर देंगे तो कहाँ से फिर दिखाएगा। अब देखते हैं सेव करके। अब देखिए राइट्स आ जाएगा इसको। हम लोगों ने वहीं पे गलती कर दी थी। देखिए अब यहाँ पे इसको दिखाने लगा, ये सब चीजें पहले नहीं दिखा रहा था, तो यहाँ पे दिखाने लगा एसेट वगैरह। पीपल भी ऐड कर सकता है, इंपोर्ट भी कर सकता है, रिक्वेस्ट भी कर सकता है। तो इसको प्रॉपर राइट्स मिल गए हैं। तो हमने राइट्स देख लिया, कस्टम फील्ड कैसे क्रिएट करते हैं, यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, एसेट नया क्रिएट कैसे करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमारा एलडेप सर्वर के थ्रू कैसे इसको मैप करते हो। सबसे पहले मैं अपने सर्वर को लॉगिन करके उसमें एक्टिव डायरेक्टरी चेक कर लेता हूँ, एक ओयू क्रिएट कर लेता हूँ। MSTSC मेरे सर्वर की आईपी है 71.143। मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। पासवर्ड हमने लास्ट टाइम डाला, ठीक, अशोका@123। ये हमने अपना सर्वर लॉगिन कर लिया है। जिस पे हमने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल किया है, और इसी में हमारा स्नाइप आईटी का सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल डिप्लॉय है सर्वर पे। तो एक बार सर्विस मैनेजर खुल जाता है, फिर हम चेक करते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे क्लिक करते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि पेज रिफ्रेश हो रहा है, सर्वर मैनेजर रिफ्रेश हो रहा है। ये हमारा विजार्ड खुल गया है टेकासोका.com का। तो हम इसमें एक स्नाइप आईटी नाम का ओयू क्रिएट कर लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट स्नाइप आईटी। ओके, और इसके बाद जो है हम इसके अंदर एक यूज़र भी क्रिएट कर लेते हैं। यूज़र स्नाइप आईटी टेस्ट नाम से यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। टेस्ट पासवर्ड में इसको नेवर एक्सपायर पे कर देते हैं। XYZ@12345। XYZ@12345। हमने एक यूज़र क्रिएट कर लिया है। अब स्नाइप पार्टी हम चलते हैं, स्नाइप पार्टी के वेब पेज पे सर्वर को मिनिमाइज कर देते हैं ना। और सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है इंटीग्रेशन एलडेप। एलडेप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये कह रहा है एलडेप इंटीग्रेशन, हाँ अनेबल कर देना हमें। एक्टिव डायरेक्ट दिस इज एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर, हमारा एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है, इस कर देते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन क्या है, टेक अशोका डॉट कॉम डोमेन का नाम ये है। अब नेक्स्ट आता है हमारा सर्टिफिकेट, हमारे पास कोई नहीं है। एलडेप सर्वर पूछ रहा है, तो LDAP:// टेक अशोका डॉट कॉम। एलडेप सर्वर हो गया। एलडेप सर्वर वैलिडेशन यूज TSL नहीं करना है, अलाउ इनवैलिड SSL, ठीक है। एलडेप बाइंड यूजर, हम एडमिन का यूजर नेम दे रहे हैं अभी। अब अगर चाहे तो एक एंटरप्राइज लेवल का यूजर क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज एडमिन भी दे सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर
पासवर्ड हमने दिया था टेक अशोका @123। अब बेस बैंड डीएन में क्या देना हम लोग को, एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा है। तो बेस बैंड डीएन में मुझे ओयू सेलेक्ट करना है, ये यूजर दिया है यूजर्स। तो मुझे यहाँ पे ओयू ओयू इक्वल टू स्नाइप आईटी स्नाइप आईटी शायद, आई थिंक स्नाइप आईटी मैंने, हाँ स्नाइप आईटी ओयू बनाया था। इसके बाद कोमा डीसी इक्वल टू टेक अशोका कोमा डीसी इक्वल टू com, इतना लिख दिया हमने। अब एलडेप फिल्टर में आपको दिखा रहा है एड्रेस। आप अलग अलग फिल्टर यूज कर सकते हैं, यहाँ पे मैं सारा सेलेक्ट करूंगा वो जितने भी होंगे यूजर्स। तो इसके लिए फिल्टर है फील्ड सेट में, यूजर फील्ड सेट में सेम अकाउंट नेम आ गया, ठीक है। एलडेप नेम में लास्ट नेम में एसएन, एलडेप फर्स्ट नेम में गिवन नेम डिफॉल्ट रहने देते हैं। एलडेप ऑथेंटिकेशन क्वेरी में सेम अकाउंट नेम, एलडेप ऑथेंटिकेशन क्वेरी में हम लिख देंगे सेम अकाउंट नेम, सेम अकाउंट नेम, सेम अकाउंट नेम इक्वल टू लिख देंगे एलडेप एक्टिव फ्लैग पर कुछ छोड़ देते हैं, एम्प्लॉय नंबर वगैरह सब डिपार्टमेंट सब छोड़ देते हैं। इसमें कस्टम एलडेप वर्जन नहीं पूछा, एलडेप एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट, एलडेप मैनेजर ईमेल आईडी, टेलीफोन जॉब टाइटल, ठीक है। ये पासवर्ड है, कोई नहीं, सेव कर देते हैं। इसको हमने सेव कर दिया, ये सक्सेसफुली सेव हो गया। तो एक बार टेस्ट कर लेते हैं सिंक्रोनाइज हो रहा है कि नहीं। इनवैलिड क्रेडेंशियल आ रहा है, आई थिंक कुछ इश्यूज हैं क्रेडेंशियल में। तो मुझे ओके, हमारा क्रेडेंशियल यहाँ पे एक शो का @123, एक बार चेक करते हैं। इनवैलिड क्रेडेंशियल, आई थिंक ऐसा क्यों हो रहा है। टेक अशोका .com, इसके बाद जो है कि सही है, सिंक ठीक है। एलडेप डॉट टेक अशोका सही है। एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम भी ठीक है, आई थिंक EECASHOKA। एक बार दोबारा मैं चेक करता हूँ। यूजर फील्ड में सैम अकाउंट नेम ठीक है, लास्ट नेम में SN, एंड फर्स्ट नेम में गिवन नेम ठीक है। सैम अकाउंट में फ्लैग, दिस वैल्यू डिटरमाइन वेदर सिंगल यूजर कैन लॉग इन स्नैप आईटी। वन मिनट डाल देता हूँ, ठीक है। वो चेक कर लेता हूँ मैं दोबारा से। तो आई थिंक कुछ इश्यूज है, एक बार मैं दोबारा यूजर क्रिएट कर लेता हूँ दूसरा अपने सिस्टम पे। तो यूजर्स में नया यूजर क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू।
यूजर्स टेस्ट यूजर क्रिएट कर लेता हूँ। टेस्ट नेक्स्ट ABC@ 1 2 3 ABC@ 1 2 3 पासवर्ड नेवर स्टोर। आप लोगों को ट्रबल शूटिंग का पार्ट है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। इसको मैं एडमिन का मेंबर बना देता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है। अब मैं इसको एक बार देखता हूँ मैप करके। TEST ABC@1 2 3, ठीक है। टेस्ट सिंक्रोनाइज, कुछ इशू आ रहा है जस्ट। एक्चुअल दरअसल हम लोगों ने जो है लास्ट वीडियो में, सॉरी, अभी एरर आ रहा था। तो एक्चुअल में क्या है कि हम यहाँ पे टेकअशोका@.com नहीं लगा रहे थे। तो मैंने एक नया यूज़र क्रिएट किया, उसको एडमिन राइट दिया और उसके लास्ट में टेकअशोका.com लगा दिया है। पासवर्ड मैं दे देता हूँ इसका 1 2 3। अब इसको बाद जो है हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने जो यूज़र इसमें बना रखे थे सारे स्नाइपर IT OU के अंदर, ये सारे यूज़र दिख रहे हैं। अब इसके बाद जो है हम इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अब चाहो तो यहाँ से टेस्ट भी कर सकते हैं, LDAP यूज़र डाल के हो जाएगा, इसमें नो इशू है। अब फिर हम इसमें जाएंगे, पीपल में चेक करते हैं यूज़र्स आए कि नहीं। पीपल में जाके यहाँ पे LDAP सिंक पे जाएंगे, सिंक पे जाके इसको सिंक्रोनाइज करेंगे। सिंक्रोनाइज करेंगे, देखेंगे कितने यूज़र्स हमारे आए हैं। तो देखिए अब हमारे एक तो डायरेक्टरी में 3 यूज़र क्रिएटेड है इस OU में, स्नाइपर IT टेस्ट, टेस्ट3, अभय कुमार। तो ये 3 ही यूज़र है। अब चेक करते हैं यूज़र्स लॉगिन कर पा रहे हैं कि नहीं। तो हम न्यू टैब ओपन कर लेते हैं। न्यू टैब ओपन करने के बाद इसको एक बार ओपन कर, टेस्ट3 यूज़र से हम लॉगिन करके चेक करेंगे। टेस्ट3 पासवर्ड जो हमारा LDAP का पासवर्ड है वो डाल लेते हैं, लॉगिन। तो आप देख पा रहे हैं कि टेस्ट3 यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन कर पा रहा है हमारे स्नाइपर IT से। तो आज हम लोगों ने देखा कि कस्टम फील्ड कैसे क्रिएट करते हैं, LDAP मैप कैसे करते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है LDAP मैप करने में, कस्टम फील्ड क्रिएट करने में, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें टाइप कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे रिप्लाई करने का। और इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।